हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में क्या होने वाला है, तो आज के सेशन में हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। वो भी क्वेश्चंस कैसा होगा, वो क्वेश्चंस होगा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन होगा? रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। आज हमारे लक्ष्य सीरीज का 8वां क्लास है। कौन सा क्लास है? लक्ष्य सीरीज का 8वां क्लास है। This session is useful for CTET and BPSC 2.0। जो बीपीएससी का एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है और सीटेट का एग्जाम जो आपका जनवरी में होने वाला है, उन्हीं से रिलेटेड जो मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछी जाती है, उन्हीं से रिलेटेड हम आज एचसीएफ एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार नहीं रिपीट करके पूछा जाता है। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो हम रेशियो बेस्ड क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, उन्हीं को आज हम आपको सिखाएंगे, उनका तरीका बताएंगे। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन में किस तरह की सिली मिस्टेकें हुआ करती है, उन सिली मिस्टेक को हम बताएंगे कि ये सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम लॉन्ग प्रोसेस भी बताएंगे, शॉर्ट प्रोसेस भी बताएंगे। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हम आपको सिखाएंगे एचसीएफ एलसीएम रेशियो वाले क्वेश्चंस को। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, कहता है रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। दो संख्याओं का अनुपात हमें 3:4 दिया हुआ है एंड इट्स एलसीएम इज 120। और इसका जो एलसीएम दिया हुआ है, उसका एलसीएम हमको 120 दिया हुआ है। कहता है फाइंड द सम ऑफ द नंबर, यानी कि जिन संख्याओं का हमें एलसीएम दिया गया है ना, कहता है वो संख्या ज्ञात कीजिए और उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो आप हमको बताइए भैया, ये जो आपको 3:4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? नंबर्स क्या दिख रहे हैं? 3:4। नंबर्स आपको 3:4 दिख रहा है, यही संख्या है। हम बताए थे किसी भी रेशियो को तोड़ने के लिए किसी एक वेरिएबल से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3:4 को किसी एक वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेशियो से टूट जाएगा। तो हम 3:4 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें संख्याएं क्या मिल जाएगी, 3x और 4x। अब हम 3x और 4x का जब एलसीएम लेंगे तो 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। और 4 क्या है, इवन नंबर। जब 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम कुछ नहीं होगा, इनका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। आप कहिएगा इस x का क्या कीजिएगा, गलती यहां हुआ करती है। गलती यहां क्या करते हैं, स्प्रेड 3:4 करते हैं और x मल्टीप्लाई x क्या कर देते हैं, x स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, इसमें देखिए दोनों से x क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 3x and 4x is equal to 4 3 जा 12 और x कॉमन आ गया, क्या आ गया, 12x। यही 12x किसके बराबर दिया हुआ है, 120 के बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर दिया हुआ है मेरे दोस्त, 120 के बराबर दिया हुआ है। 12 × 12 12 नहीं 120। तो x का मान कितना निकल गया भैया, x का मान हमको निकल गया 10। जब हमको x का वैल्यू 10 निकल गया तो संख्याएं क्या होगी, तो संख्या हो जाएगी 3 × x कितना, 3 × x का वैल्यू कितना है, 10। 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30। और ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी 40। यही ना पूछा है संख्या, हमको संख्या मालूम, हमको संख्या कितना कितना मालूम है। एक संख्या 30 है, एक संख्या 40 है। इन दोनों संख्याओं का सम कितना होगा, तो 30 + 40 कितना होगा, यानी कि 30 + 40 कितना होगा मेरे दोस्त, तो 30 + 40 कुछ नहीं, कितना होगा, 70 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये हम आपको थोड़ा मतलब कि एक्सप्लेन करके बताएं। अब इसको हम शॉर्ट में एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए 3:4 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 12। 12 को इक्वेट कर दीजिए 120, क्योंकि एलसीएम हमको 12, इन्हीं का एलसीएम हमको 120 दिया हुआ है, तो 12 = 120, तो 1 का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो अब देखिए संख्याओं का सम, संख्या यही है ना भैया, इन दोनों को ऐड कीजिए। 3:4 कितना हुआ, 7। 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 70। कितना इजी था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ गलतियां यही होता है कि यहाँ x × x आप x स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा, ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम हो या एचसीएफ हो, उसमें क्या लिया जाता है, उसमें लिया जाता है कॉमन। क्या लिया जाता है, कॉमन। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस टाइप के क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, गलतियां यही हुआ करती है। ओके, क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे किस तरह से बनाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। और कुछ रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:6।
यानी कि दो संख्याओं का रेशियो 5:6 दिया हुआ है हमको, एंड इन्हीं दोनों संख्याओं का हमको जो एलसीएम कितना दिया हुआ 180। तो 5 और 6 का जब एलसीएम लेंगे, ये ऑड नंबर, ये प्राइम नंबर है, ये क्या है, ये आपको इवन नंबर है। जब इनका एलसीएम लीजिएगा तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा मल्टीपल। तो 5 गुना 3, आप हम आपको बताया रेशियो से किसी भी संख्या को, रेशियो को तोड़ने के लिए किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि वेरिएबल आप x लीजिए, वेरिएबल आप y ले सकते हैं, वेरिएबल आप z लिख सकते हैं, वेरिएबल आप t लिख सकते हैं, वेरिएबल आप q ले सकते हैं। इसको हम x लेके करते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी 5x और 6x, और 5x और 6x का जब आप एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 6 जा 30, 30x। यही 30x का वैल्यू 180 दिया हुआ है ना, आप कहिएगा बिल्कुल इसी का वैल्यू 180 दिया हुआ है। ये 30 से कट जाएगा, कितने टाइम्स में कट जाएगा, सॉरी 0 कट जाएगा, 30 से कट जाएगा 6 टाइम में। तो x की वैल्यू कितना आ गया, सॉरी यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ कितना 180। जब इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा 30 से 6 टाइम, यानी कि छोड़ दिया 8 यानी कि 36 का कितना होता है 180 होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया भैया 6 आ गया। यहां भी कहता है फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि संख्याओं का सम। संख्या है क्या भैया, संख्या 5:6 है, यानी कि 5 + 6 कितना होता है भैया, तो 5 + 6 होता है 11। 11 को अगर हम 11x हो गया संख्या ये हुआ ना 11x, 11 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि x का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू हमको 6 दिया हुआ है, 11 को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा 66। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करते जाना और क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है The ratio of two number is 3:8, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात हमको 3:8 दिया हुआ है। कहता है एंड इट्स एलसीएम इज 72, और इसका जो एलसीएम है वो कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ, सेम क्वेश्चन, हमको नंबर्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, तो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:8 दिया हुआ है। हम आपको बताएं इसको अगर आप रेशियो से तोड़िएगा किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो संख्या क्या हो जाएगी 3x और 8x। जब इसका भैया एलसीएम लेंगे तो 3x और 8x का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहिएगा चिल्ला के 3x और 8x का एलसीएम हो जाएगा 8 या 24x। यही 24x किसके बराबर दिया हुआ है, तो 24x 72 के बराबर दिया हुआ है। 24 दिया कितना होता है 72, तो x बराबर कितना हो गया 3। कहता है सम ऑफ द नंबर, संख्याओं का सम कितना होगा, तो संख्या का सम कुछ नहीं होगा। संख्या हमें क्या दिया हुआ है 3:8 दिया हुआ है, तो 3 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 में 8 को ऐड करेंगे तो 11 होगा। 11 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई, संख्या हमें क्या हो गई, संख्या हो गई 11x। संख्या क्या हो गई मेरे दोस्त, संख्या हो गया 11x। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो x का वैल्यू 3 दिया हुआ है। जब हम 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपको यहां तक समझ में आया होगा। देखिए जितनी भी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बनी है अभी तक आपके प्रीवियस ईयर, हम लोग जानते हैं हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। और ये जो एचसीएफ एलसीएम, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी बना लेते हैं, एलसीएम कैसे निकाले, एचसीएफ कैसे निकाले, तो कुछ क्वेश्चन क्या होता है कि आपको लैंग्वेज में फंसाना चाहेगा, तो हमको लैंग्वेज में नहीं फंसना है। लैंग्वेज में कैसे नहीं फंसना है, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ देगा रेशियो बेस्ड, हम आपको बताया कि सिली मिस्टेक होता कहां है, तो सिली मिस्टेक कहीं नहीं, सिली मिस्टेक यही होता है बच्चे क्या करते हैं x मल्टीप्लाई x स्क्वायर कर देते हैं, जो कि नहीं करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर सी। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 5:3:2। तीन संख्याओं का अनुपात हमें 5:3:2 दे रखा है। पहले दो संख्या दे रही थी, अब कितनी संख्या दे दिया, अब हमें 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, तो देखिए और कहता है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम, इट्स एलसीएम इज 60। इन तीनों संख्याओं का हमको एलसीएम 60 दे दिया। फाइंड द सम ऑफ द नंबर, इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा मेरे दोस्त, तो आप 5:3:2 का जब एलसीएम लीजिएगा, संख्या क्या है भैया 5:3
3:2। हम आपको बताए रेशियो में संख्या 3 हो 4 हो, रेशियो को जब तोड़ेंगे तो किसी एक वेरिएबल से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5:3:2 को क्या करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो संख्या हमें क्या निकल के आ रही है, 5x 3x 2x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। 5x 3x और 2x का जब आप एलसीएम लीजिएगा ना भैया, 5 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर और 2 क्या है, ये 2 भी 5 3 2 सभी प्राइम नंबर्स हैं। जब सभी प्राइम नंबर्स हो ना, उसका एलसीएम कुछ नहीं, उसका मल्टीपल होता है 5 गुना 3 15, 15 गुना 30। आप कहिएगा भैया ये x का क्या कीजिएगा, x का कुछ नहीं करेंगे भैया, तीनों से x कॉमन आ जाएगा ना, तो x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका एलसीएम हो जाएगा 30x। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 30x। यही एलसीएम हमको 60 के बराबर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, 30x = 60 दे रखा है। तो 30 2 जा कितना होता है, तो 30 2 जा कितना होता है 60। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संख्या है क्या, संख्या 5x 3x 2x। 5 + 3 कितना होता है, 8। 8 + 2 कितना होता है मेरे दोस्त, 10। तो संख्या हमें क्या है, संख्या हमें है, संख्या दे रखा है 10x। x का वैल्यू 2, तो x की जगह 2 रखिए, 10 गुना 2 कितना हो गया मेरे दोस्त, 20। तो संख्याओं का सम कितना हो गया, तो संख्याओं का सम कितना हो गया, 20। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इजी सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और मजेदार धमाकेदार क्वेश्चन था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए? बिल्कुल बढ़ जाए। देखिए मेरे दोस्त, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, आप मन लगा के तैयारी कीजिए, एक एक क्वेश्चन को डील कीजिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक बनाइए, सेट लगाइए, सेट का एनालिसिस कीजिए, आपका डाउनफॉल कहां है, आप जिस सब्जेक्ट में टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, उन पे ज्यादा फोकस कीजिए। जो सब्जेक्ट आपका बेहतर है उसको थोड़ा सा कम भी ध्यान दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट बहुत कमजोर है उस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। जो बेहतर है उस पे अगर आप कम भी फोकस करेंगे तो वो बेहतर ही रहेगा, जो कमजोर है उस पे कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, और बेहतर हो जाएगा, जिससे क्या होगी, आपकी रिजल्ट बेहतर होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लगे रहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार बीपीएससी पार, अब की बार बीपीएससी को पार कर देना है और टीचर बन के ही अपने घर को लौटना है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। अब देखिए, कहा जाता है रेशियो ऑफ 3 नंबर्स। फिर अभी तक 2-2 का खेला चल रहा था, ये एग्जाम में 2-2 का खेल खेलता था। कहा कि भैया 2-2 का खेल खेलते थे ना, 2 नंबर का रेशियो देते थे ना, तो बच्चा उड़ा देता था क्वेश्चन को। अब हम इसको 3-3 का रेशियो देते हैं। तो उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन यानी कि रेशियो वाला, कितने नंबर्स का, 3 नंबर्स का। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 3:4:5। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 दिया हुआ है, एंड इट्स एलसीएम इज 120, और उसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ द 3 नंबर्स। 3 संख्याओं का सम कितना होगा, यानी कुल तीनों संख्याओं का सम कितना होगा। हमको रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:4:5। कोई दिक्कत? आपको पता है किसी भी रेशियो को अगर तोड़ना हो किसी एक वेरिएबल से, आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। वो वेरिएबल या तो x हो या y हो या z हो, वो p हो, कोई परेशानी नहीं, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, x को छोड़ के p का यूज करते हैं। जब हम p से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या क्या होगी, 3p 4p 5p। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 3p 4p 5p का जब आप एलसीएम लीजिएगा भैया, तो इसका एलसीएम कितना होगा, दोनों 3 और 5 प्राइम नंबर है, इसका सीधा एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीपल। 4 तिया 12, 12 पंची 60, यानी कि 60p। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60p। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल 120 के है। तो 62 जो हम लोग जानते हैं 120, तो p बराबर कितना हुआ मेरे दोस्त,
p बराबर 2 हो गया। संख्या का सम कितना होगा? 3 प्लस 4 कितना होगा? 7। 7 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 12। संख्या का सम कितना है? 12x। x का वैल्यू को कितना लिखना है? या x की जगह हम क्या माने थे? वेरिएबल p माने थे। 12p, तो p की जगह क्या रख देना है? p की जगह 2 रख देना है। तो 12 2 जा कितना होता है? 12 दूना 24। तो इन संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? इन संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए? क्या देखिए, अगर तनिक सा भी कोई भी परेशानी हो ना, कमेंट को भर दीजिए, इतना कमेंट कीजिए कि भैया आप इसको यहाँ से बताइए, आप ये चीज छोड़ दिए, आप इस चीज को भी एक्सप्लेन कर सकते थे। क्या क्या डाउनफॉल हो वो आप में बताइए, हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? The ratio of 3 number is, फिर वही क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6। इसको रेशियो से तोड़ेंगे 3x 4x 6x। अब देखिए यहाँ 3 4 6, तो पहले वाला कंडीशन नहीं है, दो नंबर इवन आ गया तो 3 4 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो भैया इसका एलसीएम ले लेते हैं। पहले x से डिवाइड करते तो ये क्या हो जाएगा? 3 4 6 हो जाएगा। फिर हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे, 3 2 3 हो जाएगा। फिर हम किससे करेंगे? 3 से करेंगे, 1 2 1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया? इसका एलसीएम हो जाएगा 12x, यानी कि 3x 4x और 6x का एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 12x। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 12x। यही 12x किसके इक्वल दिया हुआ है? किसके इक्वल दिया हुआ? 120 के। 12 1 जा 12, 12 10 जा 120। x का वैल्यू कितना निकल गया मेरे दोस्त? x का वैल्यू 10 निकल गया। कहता है संख्याओं का सम, तो संख्या 3 4 6 यही दिया हुआ है ना, तो संख्या क्या होगा? 3 प्लस 4 कितना होगा? 7। 7 प्लस 6 कितना होगा? 13x। कितना हो जाएगा? 13x। 13 x का वैल्यू हम कितना निकाले हैं? x का वैल्यू 10 निकाले हैं, तो x की जगह क्या रख देंगे? 10। 13 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 130। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इन सभी 3x 4x और 5x की संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 130। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:5। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है एंड देयर एचसीएफ इज 13। तभी से एलसीएम खेल रहा था, अब एचसीएफ खेलना स्टार्ट कर दिया। तो एचसीएफ हमको कितना दिया हुआ? 13 दिया हुआ। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स। देखिए आपको बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखिए ये जो 4 और 5 है, इसका मल्टीपल लेना होगा, एलसीएम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, नंबर यही है। इसको जब हम रेशियो से तोड़ेंगे तो संख्या क्या होगा? 4x और 5x। इसमें हाईएस्ट कॉमन आपको क्या दिख रहा है? इसमें हाईएस्ट कॉमन x दिख रहा है। तो ये जो x HCF है, HCF हमको 13 है, यही HCF, ये HCF कुछ नहीं, यही x क्या है मेरा? HCF है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 13। तो 4 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 20x होगा। x की जगह हम क्या करेंगे? 20 मल्टीप्लाई 13 कितना हो जाएगा? 260। यानी कि 3 4:5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 260। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर डी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं? बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कहता है रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:5। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। देयर एचसीएफ इज 13 और उसका एचसीएफ कितना है? 13। अभी आपको बताएं संख्या किस अनुपात में है? 4:5 के अनुपात में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कहता है रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 5:6। फिर दो संख्याओं का अनुपात हमको कितना दिया हुआ? 5:6। जब इसको रेशियो से तोड़ेंगे तो क्या होगा? संख्या क्या हो जाएगी? हमको 5x और 6, हमको संख्या मिल गया। अब देखिए इस दोनों में हाईएस्ट कॉमन आपको क्या दिख रहा है? ये x ही दिख रहा है ना, यही x, ये जो HCF है ना, ये HCF कुछ नहीं, वही x का वैल्यू है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 11, यानी कि x LC क्या है? LCM HCF है, x क्या है? HCF है, x क्या है? HCF है।
HCF हमको 11 दिया हुआ है, ये HCF इक्वल टू क्या है, x है, तो x की क्या है 11 है। कहता है संख्याओं का एलसीएम 5 और 6 का एलसीएम यानी 5x और 6x का एलसीएम कितना होगा, 5x और 6x का एलसीएम 30x होगा, 30x मल्टीप्लाई 11 30x होगा। x का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, 11 निकाले हैं, तो x की जगह क्या रख देंगे 11, तो 11 30 जा कितना होता है 330 हो जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसका आंसर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 330 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। देखिए एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में ऐसे करना है 5:6 का रेशियो दिया हुआ है, हमको एलसीएम HCF 11 दिया हुआ, कुछ नहीं कीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 5 6 का एलसीएम 30 होगा, 30 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एलसीएम फाइंड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आपको हम HCF और एलसीएम को रेशियो मेथड से भी निकालना सिखाएंगे कि रेशियो मेथड से HCF और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे मान के चलिए हम आपको कहते हैं कि 20 और 30 का एलसीएम निकालिए, अब 20 और 30 का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। कुछ नहीं कीजिए, 2 से 30 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 3 को 20 से मल्टीप्लाई 2 से 30 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब पर 60 आएगा, और 3 से 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब पर भी 60, तो 20 और 30 का एलसीएम आप ऐसे भी निकालिएगा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यही है रेशियो मेथड से एलसीएम निकालना। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:6। ये भी सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय, मतलब बहुत छोटी से छोटी संख्या जिसे भाग दिया जाता है 8 9 12 और 15 से, द लीव्स रिमाइंडर एज 1, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8 9 12 या 15 से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है मेरे दोस्त, एक शेषफल बचता है। तो कहता है इन ईच केस, तो वो संख्या कौन सी, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए आप क्या कीजिए कि आप एकदम पहले हम बेसिक मेथड बताएंगे, 8 9 12 और 15 का क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम कीजिएगा तो कितना होगा 4 9 6 15, कोई दिक्कत, फिर 2 से 2 9 3 15, फिर क्या होगा 3 से 2 3 1, अब किसी से कटेगा नहीं कटेगा, 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 3 जा 90 90 2 जा 180 182 जा 360, इसका जो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त 360 हो जाएगा। तो ऐसा संख्या लेना है जो एलसीएम आएगा ना, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 360 के प्लस 1, यही 1 ना रिमाइंडर आ रहा था, तो जो एलसीएम आएगा वो जो संख्या छोटी से छोटी संख्या होगी वो एलसीएम का मल्टीपल होगा, उसी एलसीएम के मल्टीपल में यदि हम एक जोड़ देंगे तो इन संख्याओं से भाग, क्योंकि देखिए एलसीएम में अगर इस संख्याओं से भाग दिएगा तो एलसीएम तो पूरी तरह कट जाएगा, लेकिन एलसीएम में यदि आप एक जोड़ देते हैं तो आप जब इन संख्याओं से उनको भाग दीजिएगा तो प्रत्येक दशा में आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। लेकिन अब आप कहिएगा तो भैया संख्या कैसे ज्ञात करें, यहां ये नहीं कहा कि कितने अंकों की संख्या हो, तो भैया ये जो हमको एलसीएम निकला है ना, इसी एलसीएम में आप एक जोड़ दीजिए, अगर ऑप्शन में हो गया तो वही आंसर। यहां देखिए 300, अब के का वैल्यू कहिएगा क्या क्या ले सकते थे, के का वैल्यू एनी इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी ले सकते हैं आप, जो वैल्यू सेटिस्फाइड कर जाए। हम एक के का वैल्यू क्या लेते हैं, एक लेते हैं, तो 360 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 360 प्लस 1 यानी कि 361। ये वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको 8 से 9 से 12 से 15 से आप भाग दीजिएगा ना, तो प्रत्येक दशा में रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहिएगा क्या हम इसको एग्जाम में इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे मेरे दोस्त, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे वही हम आपको बताते हैं। देखिए पहली बात
कहता है शेषफल 1 बचेगा, तो सभी में से 1 घटा लीजिए। इसमें घटाइएगा तो ये 260 हो जाएगा, इसमें घटाइएगा तो 359 हो जाएगा, इसमें घटाइएगा तो 599 हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा 300। यहाँ देखिए 8 9 12 15, तो ऐसा डिविजिबिलिटी, यानी कि आपको 9 दिख रहा होगा, तुम लोग 9 का डिविजिबिलिटी जानते हैं, आसान होता है। संख्याओं का सम यदि 9 से कट गया तो वह संख्या 9 से डिविजिबल होगा। तो क्या देखिए 6 2 और 6, संख्या 2 + 6 + 0 कितना होता है 8, क्या 9 से कट रहा है, तो ये संख्या ना तो 8 से डिविजिबल होगा, ना तो 9 से डिविजिबल होगा, ना तो 12 से, ना तो कितना होगा 15 से डिविजिबल होगा। देखिए 359, 9 से 9 कट गया, 5 3 जा 5 3 कितना हो गया 8, क्या 8 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी संख्या नहीं होगी। ये देखिए 9 से 9 कट गया, कितना हो गया 5, क्या 5 9 से डिविजिबल है, तो ये भी संख्या नहीं होगा। 6 + 3 9, ये संख्या 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी, सभी से डिविजिबल होगा। आंसर यही होगा। आप इसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 घटाए थे ना, 1 जोड़ दीजिए 361 को 8 से 9 से 12 से 15 से प्रत्येक दशा में इन सभी से डिवाइड कीजिएगा, तो प्रत्येक दशा में रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है, ऑप्शन से करना है। तो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन से इसको कैसे उड़ाएं। ओके, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए? बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 3 4 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे और 7 से भाग देने पर कोई शेष न, मतलब आप इन संख्याओं से अगर भाग दे रहे हैं ना, तो प्रत्येक दशा में शेष 1 बचेगा, लेकिन उसी संख्या को अगर आप 7 से भाग दे देंगे तो वो संख्या किससे नहीं, वो संख्या में कोई मतलब क्या कर सकते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। आप कहिएगा क्या भैया इसका एलसीएम लेंगे, डिविजिबिलिटी खोजेंगे? नहीं, हमको इस संख्या में देखना है कौन 7 का मल्टीपल। क्या 26 7 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या 607 का मल्टीपल है? 7 का मल्टीपल कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे 600 तीन तीन का पेयर बनाइए, यहाँ एक 0 0 0 लीजिए, आप 600 में से 0 0 माइनस कीजिएगा तो 600 होगा। 600 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वो भी 7 से नहीं कटेगा। क्या 61 7 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या 317 का मल्टीपल है? बिल्कुल 317 का मल्टीपल है, वही आंसर होगा 301। क्या कुछ किए? ये आपको जो ऊपर वाली बातें, सारी बातें बकवास बातें, क्या सही, ये 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचेगा। इस प्रकार की क्वेश्चन में यहां से आप समय बचा सकते हैं। सिर्फ फोकस करना है, डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। फोकस कहां करना है? फोकस ओनली यहां करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे दोस्त? कोई परेशानी नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बनाना ही सिर्फ हमारी मकसद नहीं, हमारा मकसद है बेस्ट अप्रोच को भी सीखना, बेस्ट तरीका को अप्लाई करना, कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं? बिल्कुल हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 9 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 बचता है और 13 से भाग देने पर कुछ नहीं बचता है। भैया अब अभी तुरंत बताएं, इसको भूल जाइए, वह छोटी से छोटी संख्या काट दीजिए इसको। समझिए क्वेश्चन में लिखा है, लिखा क्या है? 13 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। तो क्या 26 13 का मल्टीपल है? आप कहिएगा बिल्कुल है। क्या 26 आंसर होगा? तो इसमें थोड़ा सा चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? देखिए मेरे दोस्त, 26 13 का मल्टीपल है तो 26 भी आंसर हो सकता है। यहां फंस सकते हैं हम लोग। क्या 5 6, अब 26 में से क्या कीजिए 1 घटाइए। 26 में से 1 घटाइएगा कितना होगा? 25। ये जो 25 हमको आया
क्या 25 5 से कट सकता है? क्या 6 से कट सकता है? क्या 9 से कटेगा? क्या 8 से कटेगा? क्या 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। यहाँ कंडीशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसका आंसर मतलब 26 आंसर नहीं होगा। क्या 613 का मल्टीपल है? यदि ये 13 का मल्टीपल नहीं तो ये डायरेक्ट कट गया। क्या 9980 क्या ये 13 का मल्टीपल है? तो देख लेते हैं। ये भी 9 का मल्टीपल 13 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? ऑप्शन नंबर 3601। सिर्फ यही ऑप्शन है जो 13 का भी मल्टीपल होगा। आपको हम चेक करके भी दिखा देते हैं। इसको जब हम 13 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त, तो 13 दूना 26, कितना बच गया? 0 100 93 91, कितना बचा? 9 93 91। ये 13 का मल्टीपल हो गया। आप चेक कर लीजिएगा मेरे दोस्त 3601 को। अगर ये 13 का मल्टीपल है तो 5 से 6 से 9 से 8 से और 12 से भाग दीजिएगा। इस प्रत्येक दशा में आपको एक रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा? एक रिमाइंडर। थोड़ा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस अप्रोचेस से क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज की सभा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।